हेलो हेलो, शेंगजी रोड पर मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज एक्सीडेंट टीम को जल्द से जल्द यहाँ भेजें। ओवर। मेरा नाम है शूलिंग चाओ। मैं बीते 400 सालों से इस दुनिया में हूँ। ना मुझे चोट लगती है, ना मैं बीमार होता, ना मेरी उम्र बढ़ती है, ना मैं मरता। मैं 400 सालों से अपने अमर होने की वजह ढूंढ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरने का इंतजार करूंगा। ऐसे क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरा खून बहाकर मुझे मार दोगे? ये इतना आसान नहीं होगा। जल्दी आओ, क्या हो गया? क्या हुआ यहाँ पर? बॉडी पड़ी है। आराम से आओ। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। जियोशी, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, रुके रहो जियोशी, कुछ नहीं होगा। हो चुका था। हाँ, हम वहीं पर ध्यान से, आराम से। हम भी अस्पताल पहुंच जाएंगे। सॉरी मैं लेट हो गया। तुम हिम्मत रखो। आराम से गेट खोलो। जाओ और सीन को कोड ऑफ करो जल्दी। जी, सब ठीक हो जाएगा। आराम से। ये जो कांच के अंदर बॉडी आप देख रहे हैं, इसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। ये एक झील के तल पर एक ताबूत के अंदर लेटे हुए मिला था, लेकिन किस्मत से ताबूत इतना मजबूती से बंद था कि पानी की एक बूंद भी ताबूत के अंदर नहीं जा पाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी मौत ज्यादा खून बह जाने से हुई थी। इसका गला काटा गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा कि मरने वाले की हत्या बदला लेने के लिए की गई। आप फिर यहाँ आ गई। क्या आपको यकीन है इस बार आप सचमुच मरने वाली हैं? तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, चले जाओ। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बार बार हो रहा है। आप जब भी अपसेट होती हैं यहाँ खुली हवा खाने आ जाती हैं। आखिर कब तक लोग ये पुरानी ट्रिक खेलते रहेंगे? बोर हो जाएंगे, समझे या नहीं मिस तियान? मिस तियान, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मैं डर गई। ओह सॉरी, मुझे वहाँ से चिल्लाने की आदत पड़ी है ना। मिस तियान, क्या आप बता सकती हैं क्या इस बार आप सचमुच सुसाइड करने वाली हैं? अगर हाँ तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस एरिया का चौकीदार हूँ। और अगर मेरे इलाके में मेरे रहते आपको कुछ भी होता है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो मैं जरूर कूदूंगी। इसमें क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जरूर आपका किसी ने दिल तोड़ाया है ना? काश ये इतना सिंपल होता तो मैं कर पाती। हेलो, मुझे यहाँ गैर कानूनी गैम्बलिंग की कंप्लेंट मिली है। यहाँ चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाती हूँ।
कोयान, क्या ये फ्लोर ज्यादा सुंदर है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत शर्मीले हो। तुम मेरे थोड़ा पास आ सकते हो। जब मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझसे शादी करोगे, तुम हाँ बोलना। और जब तुम मुझे ये अंगूठी पहना दोगे, मैं मिसेस ली बन जाऊंगी। तो क्या उसने तुम्हारा मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया? काश ये इतना सिंपल होता। हाँ शिवजी, मैंने तुम्हें कब कहा मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहता हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था हम भाई बहनों की तरह रह सकें, जैसे हम हमेशा से रहते आए हैं। इसका मतलब है मुझे गलतफहमी हुई है। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। पास मत आना। मेरी प्रपोज पार्टी तो ब्रेकअप पार्टी में बदल गई। मेरी जिंदगी ना हो जैसे कोई घटिया सा मजाक हो। नहीं, मेरी बात सुनो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं हूँ वो शी लिंगली है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो मेरे बचपन की दोस्त है। सीनियर हाई स्कूल से मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। मैं उसे सब बताती रही, उस पर भरोसा करती रही, पर आखिर में बताओ क्या हुआ? उसने तुम्हें तुम्हारे ही बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया। काश ये इतना सिंपल होता। कुछ और भी है। मेरी ये बचपन की दोस्त मुझसे अब तक मेरे 7 बॉयफ्रेंड चुरा चुकी है। मेरे 7 एक्स बॉयफ्रेंड को उसने आज रिजेक्ट किया। अगर दुनिया में बैड लक का कोई कंपटीशन होता तो तुम फर्स्ट आती। तुम वो ना हो जिसका इस्तेमाल शू लियांग अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए करती है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में पॉकीपान की तरह कांटे ही कांटे हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कूद जाओ, अभी जाओ, कूदो। क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो? क्या? तो तुम मुझे कूदने को क्यों कह रहे हो? हाँ? क्या मिस्त्यान, अगर आप यहाँ से नहीं कूदी तो बाद में पछताओगी। ऐसे जिंदा रहने से भी भला क्या फायदा? आपको घर जाकर जरूर इस बात का पछतावा होगा। मुझे जरूर पछतावा होता अगर मैं कूद जाती। मुझे अब भी 2 नौकरियों के पैसे नहीं मिले हैं और कल की हेडलाइन होती, खूबसूरत तियान जिंगजी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। हाँ, और उसके बाद मैं सेकंड लीड होने के लिए फेमस हो जाऊंगी। ये कैसा मजाक है? पार्किंग फाइन। आज के बैड लक इंडेक्स को देखते हुए फिर भी तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कार है। हाँ, हम बस हाईवे से उतरने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके 1 घंटे के बाद रिसर्च सेंटर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सही सलामत पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। ये चीजें बहुत मनहूस होती हैं। संभल कर, ये बैड लक लाती है। ही जाती अभी। ध्यान से। जिसने असल में मेरा खून निकाला। पता लगाना होगा कि किसने मुझे मारने की कोशिश की। करीब 1 बजे एक्ट्रेस तियान जिंगजी की कार एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक में सवार दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। तियान जिंगजी को अस्पताल ले जाया गया है। उनके बहुत सारे फैंस अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज आपके साथ। मुझे उस लड़की की धड़कन महसूस क्यों हो रही है? मॉम डिनर के लिए नहीं आऊंगी।
जल्दी, आप चिंता मत करें। एक बार ये बात इंटरनेट पर फैल गई तो आप फेमस हो जाएंगे। वो थोड़ा बुढ़ा है पर उतना बुरा नहीं। फिर देखिए वो अमीर भी तो इतना ज्यादा है। 100 साल, बस 100 ही साल हुए हैं और इस दुनिया ने मुझे बिल्कुल अजनबी बना दिया है। अरे कितना हॉट है, इसकी फोटो लूं। रुको मिस तियान, आपने बहुत मेकअप किया हुआ है। वैसे आप वेंसडे से पहले घर नहीं जा पाएंगी, आप रेस्ट कीजिए। ये थोड़ा फेक लग रहा है। अगर तुम सो रही हो तो तुमने मेकअप क्यों किया हुआ है? नाटक बंद करो। मैंने तुमसे श्वान के ऐड के लिए फाउंडेशन इस्तेमाल करने को कहा था, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे लगाने के बाद इंसान मरा हुआ लगता है। मैंने वो फाउंडेशन यूज करके देखा, ये बढ़िया है। मेरी स्किन टोन देखो, अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही है। अगर डायरेक्टर ने आपको देख लिया तो वो आपको ही अपनी हीरोइन बना लेंगे। बिल्कुल। सोने का नाटक क्यों कर रही थी? नर्स ने कहा है मैं घर जा सकती हूँ। तुम्हें पता है तुम 1 महीने से यहाँ हो। तुम्हारे फैन बाहर महीने भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें नाखून के बराबर भी घाव नहीं है। तुम अपने दोस्तों और परिवार से भी नहीं मिल रही हो। क्या तुमने जिंदगी भर यहीं रहने का मन बना लिया है तियान? ऐसा मत कहिए माँ। जरा सोचिए, मैं किस्मत वाली थी कि उस भयानक एक्सीडेंट से भी मैं बच गई। जरा सोचिए, ट्रक के दोनों लोग वहीं मर गए। एक्सीडेंट को देखकर तो कम से कम 3 महीने तक अस्पताल में रहना चाहिए। तब तक सब लोग प्रपोजल रिजेक्ट होने वाली बात को भी भूल ही जाएंगे और मैं फेमस हो जाऊंगी। हाँ, लोगों को लगेगा मैं बुरी तरीके से घायल हूँ, मुझे सिंपैथी भी मिलेगी। प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर इस तरह के सपने आते हैं, कभी रंग भरे बादल, कभी चांद, ड्रैगन और फीनिक्स। लेकिन मुझे केवल एक नाव सपने में आती थी जिस पर बहुत सारे तीर फंसे हुए हों और एक तीर अचानक यहाँ मेरे पेट में लगा। बिजली की गरज के साथ तूफान आया था जब तुम पैदा हुई और तुम्हारी एम्बिकल कॉर्ड तुम्हारे गले पर लिपटी हुई थी। तुम पैदा हुई तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तुम्हें 2 मिनट लगे थे रोने में। मैं तुम्हें बता दूं कि जिन बच्चों को नर्क के राजा छू लेते हैं उनकी बदकिस्मती उनके साथ चलती है। अपनी किस्मत के बदलने के बारे में सोचना भी मत। बस करो, बहुत हुआ। आप ये बात मुझे बचपन से 8000 बार बोल चुकी हैं। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक कैसे हैं? मिस तियान, शांत हो जाइए। क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? वहाँ कोई आदमी था, मैंने अभी देखा। जरा चेक करो उधर जाकर। मिस तियान, किसी की धड़कन सुनाई दे रही है। सुनो, सुनो, क्या तुम सुन पा रही हो? हाँ? मिस तियान, ये आपके मन का वहम होगा। देखिए, आप आराम करिए। आपको वेंसडे को घर जाना ही होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी,
आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती? मुझे मेरे स्कूल में मोरल साइंस में 3rd रैंक मिली थी। गुड नाइट। क्या ये सचमुच मेरा वहम है? लगता है ये बदकिस्मत लड़की वो है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इस अनजानी दुनिया में यही है जो मेरी मदद कर सकती है।